शाम ढल रही थी। छोटा सा कस्बा, सड़क पर हल्की भीड़ और कॉलेज से लौटती हुई पूजा, आर्मी जवान अमन सिंह की बहन। पूजा के चेहरे पर डर नहीं, आत्मसम्मान था, लेकिन कुछ निगाहें वर्दी में थीं, और वही निगाहें कानून की नहीं, घमंड की थीं। एक पुलिस जीप रुकी, हंसी, फालतू आवाजें। पूजा ने नजरें झुका लीं, तेज कदम बढ़ाए, लेकिन जब रास्ता रोका गया, वह पल, उसकी सांसें थम गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं गलत नहीं हूं। पूजा किसी तरह घर पहुंची। हाथ कांप रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। मां ने पूछा, क्या हुआ बिटिया? और पूजा पहली बार रो पड़ी। उसी वक्त सीमा पर ड्यूटी कर रहा अमन एक अनजान बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे दिल कह रहा हो, घर पर कुछ गलत हुआ है। फोन आया, मां की टूटी हुई आवाज। अमन ने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रहा हूं। अमन घर पहुंचा, वर्दी में नहीं, पर फौजी आत्मा के साथ। पूजा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें सब कह गईं। अमन ने कसम खाई, बहन की इज्जत पर आंच आई है तो अब कोई नहीं बचेगा, चाहे वर्दी में हो या कुर्सी पर। वह थाने पहुंचा। शुरू में मजाक, फिर ताना, फिर धमकी। ज्यादा हीरो मत बन, यहां हमारी चलती है। एफआईआर लिखने से इनकार, उल्टा दबाव, पूजा को दोषी ठहराने की कोशिश। अमन अकेला था, लेकिन टूटा नहीं। उसने वीडियो सबूत जुटाए, पुराने सीसीटीवी, गवाह। एक सीनियर अफसर से मिला, लेकिन फाइल गायब हो गई। अब यह लड़ाई सिर्फ बहन की नहीं थी, इंसाफ की थी। मीडिया को खबर मिली, कस्बे में हड़कंप। वही पुलिस वाले अकड़ में आए, अमन को घेर लिया गया। एक अफसर बोला, तू फौज में होगा, पर यहां हम भगवान हैं। अमन ने शांत आवाज में कहा, फौज में हमें सिखाया जाता है भगवान बनने का नहीं, देश बचाने का। तनाव, हाथ हथियारों पर। भीड़ सांस रोके खड़ी। ऊपर से आदेश आया, जांच बैठी, सबूत सामने आए, गलत वर्दी उतरी, सही कानून जगा। पूजा आज फिर उसी सड़क से गुजरी, डर नहीं, सर उठाकर। अमन ने सीमा पर लौटते वक्त कहा, देश की सीमा सिर्फ बाहर नहीं होती, कुछ लड़ाइयां घर के अंदर भी लड़नी पड़ती हैं। वर्दी अगर घमंड बन जाए तो खतरा है, और अगर जिम्मेदारी बन जाए तो सुरक्षा। पूजा अब चुप नहीं थी, लेकिन चुप्पी अब सिस्टम की थी। गलत पुलिस वालों को सस्पेंड तो किया गया, पर गिरफ्तारी नहीं। कस्बे में फुसफुसाहट थी, मामला दब जाएगा। और अमन ये बात सबसे अच्छे से जानता था। सीमा पर लड़ने वाला जवान सिस्टम की चालें पहचानता है। रात के 2 बजे अमन के घर के बाहर एक बाइक रुकी, हेलमेट पहने 2 लोग। दरवाजे पर चिट्ठी, ज्यादा उछलोगे तो बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। मां कांप गई। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अमन की आंखों में डर नहीं था, बस एक लाइन, अब लड़ाई खुलकर होगी। अगली सुबह खबर आई, मुख्य आरोपी पुलिस अफसर का ट्रांसफर। न सस्पेंशन न केस, सिर्फ कुर्सी बदल दी गई। पूजा पहली बार बोली, भैया क्या सच में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता? अमन ने जवाब नहीं दिया। उसने लैपटॉप खोला और सिस्टम की दीवार पर पहली दरार पड़ी। अमन ने आरटीआई डाली, पुराने केस निकाले, उसी अफसर पर लगे आरोप जो दबा दिए गए थे। अब कहानी सिर्फ पूजा की नहीं थी, 3 और लड़कियों की आवाज जुड़ गई। मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया, कुछ सच के साथ, कुछ ताकत के साथ। एक रात पूजा कॉलेज से नहीं लौटी, फोन बंद, बैग सड़क किनारे मिला, मां बेहोश, पूरा घर चीख उठा। अमन भागा, हर थाने, हर अस्पताल, लेकिन जवाब एक ही, हमें ऊपर से आदेश नहीं है। अब अमन जवान नहीं था, एक भाई था। अमन को अपने कमांडिंग ऑफिसर का फोन आया, कानून हाथ में मत लेना। अमन बोला, सर फौज ने मुझे लड़ना सिखाया है, चुप रहना नहीं। पूरी रात खोज, सीसीटीवी, टोल प्लाजा। और सुबह पूजा मिल गई, डरी हुई, लेकिन टूटी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, भैया वो चाहते थे कि तुम पीछे हट जाओ। अब सब साफ था, यह सिर्फ बदला नहीं था, मैसेज था। अमन ने सबूत सार्वजनिक कर दिए, नेशनल मीडिया, हाई लेवल जांच। अब वर्दी नहीं बचा सकी, कुर्सी नहीं बचा सकी। गिरफ्तारी हुई, पूछताछ, फाइलें खुलीं। पूजा आज महिला सेल में काम कर रही है, दूसरों की आवाज बनकर। अमन सीमा पर खड़ा है, राइफल कंधे पर। वो सोचता है, कुछ लड़ाइयां गोली से नहीं, सच से जीती जाती हैं। जब गलत लोग ताकतवर हों तो सही लोगों को निडर होना पड़ता है।